हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट हिंदी का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपने हिंदी की कितनी तैयारी की है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्ध या फिर यण संधि? तो सत्याग्रह का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सत्य धन आग्रह। तो देख रहे हैं दो समान स्वर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो माता यशोदा से क्या कह रहे हैं कि भैया मैं तो चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूंगा। यहाँ से कौन सा अलंकार बन रहा है? रूपक अलंकार बन रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अग्नि, चंचू, आम या फिर दुग्ध? ये द है। दुग्ध कौन सा यहाँ पे तद्भव है? जो सभी क्या है? तत्सम है। और आम क्या है? ये तद्भव है। इसका राइट क्या होगा? तत्सम क्या होगा? आम्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कवि पुंगव शब्द में कौन सा समास है? अब कवि पुंगव का मतलब क्या होता है? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यमक अलंकार। हम जानते हैं जब एक शब्द की जो आवृत्ति है कई बार होती है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो यहाँ पे यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे घटा लिखा हुआ है और यहाँ पे भी घटा लिखा है, तो इस घटा का मतलब क्या होता है? काली घटा मतलब होता है बादल, और घमंड घटा, घटा का मतलब कम होना। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये तो आंसर सबको मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबी लंबी घास, खेतों में लंबी लंबी घास उग आई, या फिर वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी? तो कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेतों में लंबी लंबी घास उग आई। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा, कपाट, कारपेट या फिर कपटता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार्य शब्द का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या है? काम, काज, कारज या फिर ये सभी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? अवमूलन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनहरथ, मनोरथ, मनोरथ या फिर मनोरथ? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, उत्साह, क्रोध या फिर विस्मय? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अष्टछाप के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सूरदास, नभादास, कुंभन दास या फिर परमानंद दास? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल इजी सा आंसर हो जाएगा, अवर्चनीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है तरणिका पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य होगा, नाव होगा, युवती होगा या फिर नदी होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बुंदेलो हरबेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह किसने कहा था? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी या फिर रामधारी सिंह दिनकर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है घृणा शब्द का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? भयानक रस से, रौद्र रस से, विभत्स से या फिर करुण रस से? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विभत्स रस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान? तो यहाँ पे कौन सा शुद्ध है? ऐसा एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है यूपी टेट में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आंसर सबको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदुषी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, तालु। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पाधनवन, पौधनवन, पोधनवन, फिर पोधन अन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोधन अन। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? अपादान, संप्रदान, करण या फिर कर्म कारक? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, करण कारक। चलिए
अपादान का भी से ही यूज होता है, पर यहाँ पे जब कोई चीज अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहाँ पे जब अलग होता है तो वहाँ पे लगता है अपादान। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। कह रहा अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन थे? तो इसका भी आंसर लगभग सबको ही मालूम होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कह रहा कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कह रहा है जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कह रहा द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राम अवध द्विवेदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक मतलब जिसके साथ में कर्म हो, और जिसके साथ में कर्म नहीं होता उसको अकर्मक कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा? अकर्मक होगा। बच्चा रोता है, कैसे रोता है, क्या होता है, कुछ उसके बारे में मालूम नहीं है तो अकर्मक। मोहन सोता है, कहाँ सोता है, घर पे सोता है, कहाँ सोता है नहीं मालूम है तो अकर्मक। राम खाता है, अगर ऐसा लिखा होता है तो ये भी अकर्मक होता, लेकिन लिखा है राम सेब खाता है तो ये क्या है? सकर्मक। इसके साथ में कर्म है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11, 13-13, 16-16 या फिर 24-24? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16-16 मात्राएं हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।